आपका धन्यवाद हो खुदावन खुदा, इस समय के लिए, सुबह के वक्त के लिए, ये दूसरे दिन फास्टिंग प्रेयर में आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। आज जितने हम यहाँ खड़े हैं और जितने हमें ऑनलाइन देखते हैं, सबों को परमेश्वर आप छू रहे हैं। परमेश्वर प्रभु विश्वास है खुदावन खुदा, होने दीजिए जैसे आपके इन गीतों के द्वारा हमारा छुटकारा होता है परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में आप इस कदर आए कि हमें आपके सिवा कुछ ना भाए। खुदावन तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जितने यहाँ पे ऑनलाइन देख रहे एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। खुदा बाप तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आज इस उपवास प्रार्थना के समय आप हमारे करीब आते हैं प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करते। आगे का सारा जो प्रभु वचन आएगा आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, आप परमेश्वर चलाइएगा, आप अपने बच्चों से बात करिएगा, सारा चीज पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देती हूँ और कहती हूँ आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड। परमेश्वर भला है। कल का पहले दिन के उपवास प्रार्थना में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें चलाया और मेरा विश्वास है कईयों के जीवन में कुछ हो रहा है और परमेश्वर आपके जीवन को देख रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए। आज के जो वचन के लिए परमेश्वर ने आज जो वचन दिया है उसके लिए तैयार हो जाइए, ताकि परमेश्वर का वचन तैयार हम वचन सुनकर उसकी इबादत और कर पाए। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहला वचन हम देखेंगे, आज का वचन जो है परमेश्वर का वचन यशायाह की किताब, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ, 58 का 6 पढ़ेंगे। यशायाह की किताब, पुराना नियम है, यशायाह की किताब 58 का 6 पढ़ेंगे। हाँ, मेरे लिए शरण पढ़ेगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, यस, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो कह रहा है, जब भी हम उपवास प्रार्थना करते, कल हम जो वचन देख रहे थे, जो हम सीख रहे थे, कल जो हमने परमेश्वर का वचन ग्रहण किया था वो ये था कि लूका रचित सुसमाचार 4 का 1 में कहा कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वे जब उपवास में गए, पवित्र आत्मा ने उनको वीराने में लेकर गया और 40 दिन 40 रात वो परमेश्वर के करीब रहे, पिता के करीब रहे, ना ही खाना खाया ना ही पानी पिया और परमेश्वर के करीब रहे। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब वो उपवास में थे, जब यीशु मसीह उपवास में थे, और वही सेम चीज हमें करने के लिए जब कह रहे हैं परमेश्वर कि जब तुम बड़े कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हो तो उपवास और प्रार्थना करो और देखो कि बड़ा जुआ तोड़ने पर है। हालेलुया। बड़ा जुआ टूटने पर, बड़ा बॉन्डेज जो हमारे शरीर में, हमारे फाइनेंस में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे घर परिवार में होता है, वो टूटने पर है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा कह रहा है कि मैं वो उपवास से प्रसन्न नहीं होता। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है, आप अगर आपके पास बाइबल है तो खोल लीजिए, नहीं तो मैं जो पढ़ रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, यानी परमेश्वर प्रसन्न होता है, वह क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है कि अगर वो उपवास तुम कर रहे हो, जब तुम उपवास कर रहे हो, तो जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, जब तुम ईमानदारी से मेरे करीब आ रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का जुआ क्यों ना हो। जो आप समझते हैं यानी बोझ, जुआ वो चीज है जैसे आपको कितने सालों से बीमारी है, वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को कितने सालों से वो उस चीज में सफर कर रही थी, उसे पता नहीं था कि मैं कहाँ ठीक होंगी। प्रभु का वचन कहता है, वो बाइबल बताती कि उसने सारी धन संपत्ति
जितनी पूंजी थी उसने सब कुछ खर्च कर दिया, वैद्यों के पास गई, न जाने कहाँ कहाँ गई। लेकिन एक समय आया जब उसका जुआ टूटने पर था, और जब जुआ टूटने पर था उसके जीवन में परमेश्वर ने एंट्री की, उसके जीवन में यीशु मसीह ने एंट्री की, क्योंकि वो जान गई थी कि यीशु मसीह कौन है। उसे मालूम नहीं था कि उसे कैसे छुटकारा मिलेगा, लेकिन वो खुदा की दुहाई दे रही थी और यीशु की दुहाई दे रही थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम खुदा की दुहाई देते, उपवास और प्रार्थना में रहकर उसकी दुहाई देते, खुदावन अपने कानों को बंद नहीं करता, लेकिन वो हमें सुनता है, लेकिन वो हमें देखता है, लेकिन वो हमारे जीवन में कार्य को करता है। यहाँ पर ठीक उसी प्रकार लिखा है, अन्याय से बनाए हुए जुए, अन्याय से बनाए हुए दास और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर मैं उनको छुड़ाने पर हूँ। आमीन। खुदावन कहता है, आज मैं तेरा जुआ तोड़ने पर हूँ। मेरी बहन तेरा जुआ तोड़ने पर है, खुदावन मेरे भाई तेरा जुआ तोड़ने पर है। मेरा परमेश्वर वो कहता है कि अगर तू उपवास प्रार्थना करता है, अगर आप इस वक्त अब मुझसे जुड़े हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपका भारी भरकम जो जुआ है, जो आपको लग रहा है कि कैसे टूटेगा, मैं तो इतना प्रार्थना भी नहीं करता हूँ, मैं तो चर्च भी नहीं जाता हूँ, मैं तो प्रार्थना में संगति भी नहीं करता हूँ, कैसे टूटेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब ईमानदारी से आप अपना एक कदम बढ़ाएंगे, खुदावन 10 कदम आपके लिए बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, सारे जुए को टुकड़े टुकड़े कर देगा। हालेलुया। आप बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ है, और हम जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो बड़े सामर्थ्य से सुनिएगा, क्योंकि जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं तब हमारे अंदर काम होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं कहा, दाऊद राजा ने ऐसे नहीं कहा, प्रभु मैं तेरे वचन को दिन रात मेडिटेट करता हूँ, मैं तेरे वचन को दिन रात पढ़ता हूँ। क्यों उसको वचन का इतना इंपॉर्टेंस था? क्योंकि उसको मालूम था ये जो किताब है, ये जो बाइबल है, जो वचन है, मेरे लिए लिखी गई है। बोलो, मेरे लिए लिखी गई है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक जुआ टुकड़े टुकड़े में कर दूंगा। क्यों परमेश्वर कह रहा है? क्यों परमेश्वर कह रहा है कि इस उपवास से वो प्रसन्न होता है? परमेश्वर कौन से उपवास से प्रसन्न होता है? जो बड़े आस से परमेश्वर के पास आते, जो बड़े ही दुहाई देकर परमेश्वर के पास, उनको कुछ नहीं चाहिए होता, उनको इतना चाहिए कि मुझे परमेश्वर के करीब जाना है। हालेलुया। परमेश्वर का कल का वचन था कि परमेश्वर ने, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और परमेश्वर ने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, ताकि जो अंधेरे में है उनको मैं छुड़ा लाऊं, ताकि जो बंधन में है उन्हें मैं निकाल लेकर आऊं, जो अंधे हैं उनको आंखें दो, जो लंगड़े हैं वे चल पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज कह रहा है, मैं आपको और परमेश्वर के वचन में लेकर जाना चाहूंगी। अगर हम देखेंगे नेहमिया की किताब में 5 का 10 और 10 से 12 इस प्रकार लिखा है। नेहमाया 5वां अध्याय, इसमें डाल लो, आपके लिए जरूर से पढ़ना चाहूंगी। मैं भी और मेरे भाई और सेवक उन रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम इसका ब्याज छोड़ देते हैं। आज ही उनको उनके खेत और दाख और जैतून की बारियां और घर फेर दो, और जो रुपया अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल तुम उनसे ले लेते हो, उसका 100वां भाग फेर दो। उन्होंने कहा, हम उन्हें फेर देंगे और उनसे कुछ ना लेंगे, जैसा तू कहता है वैसा ही हम करेंगे। तब मैंने याजकों को बुलाकर उन लोगों को यह शपथ खिलवाई कि वे इसी वचन के अनुसार करें। हालेलुया। अगर आप नेहमाया की किताब पढ़ेंगे कि वहां पर परमेश्वर का पूरा भवन उजड़ा था, वहां ना आराधना चल रही है, ना कुछ हो रहा है, सब परमेश्वर के नियम के खिलाफ हो रहा था, और जो यरूशलेम के लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको बंदी बनाकर लेकर जाया गया था। और जब वो बंदी थे तो बहुत से ऐसे परमेश्वर के सेवक थे जिनका दिल टूटता था खुदावन के लिए। उसमें नेहमाया है, एजरा है, उसमें डैनियल है, उसमें कितने ऐसे एस्तेर है। वे लोगों का दिल टूटता था क्योंकि खुदा का सारा घर उजड़ा पड़ा है। मैं आपको बता
बताना चाहती हूँ, अगर आपका घर उजड़ा है तो परमेश्वर कैसे शांत रह सकता है? अगर आपका जीवन उजड़ा पड़ा है, आपके जीवन में कोई भी परमेश्वर का नियम नहीं है, ना ही परमेश्वर का वचन है, तो आपका जीवन व्यर्थ है। परमेश्वर कह रहा है कि यहाँ पर ये लोग जो थे वे गरीबों का शोषण कर रहे थे, उनसे उनको दास बना रहे थे, उनसे सारी चीज वसूली कर रहे थे। और वहां पर नेहमाया बोला, तुम लोग ने ऐसा किया है, अब एक काम करो, ये सब सामान देकर तुम उनको फ्री करो, उनको छोड़ दो। और याजक को बुलाकर उन्होंने शपथ खिलवाई, उन्होंने करार किया कि अब आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। हालेलुया। ये चीज परमेश्वर ने की वहां पर, ये चीज परमेश्वर ने नेहमाया के जीवन में दी और दिल में दिया, और उसने सबों को बताया। और यिर्मयाह की किताब के पास चलेंगे हम, 34 अध्याय 8 से 11 पढ़ेंगे। आप जरूर से कहीं जाइए मत, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। यिर्मयाह का 34 अध्याय 8 से 11 इस प्रकार कहता है, यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, और उस समय आया जब सिदकिय्याह राजा ने सारी प्रजा से जो यरूशलेम में थी यह वाचा बंधाई कि दासों के स्वाधीन होने का प्रचार किया जाए, कि सब लोग अपने अपने दास दासी को जो इब्री है और या इब्रिन है वो स्वाधीन करके जाने दे, और कोई अपने यहूदी भाई से फिर अपनी सेवा ना कराए। तब सब हाकिमों और सारी प्रजा ने यह प्रण किया कि हम अपने अपने दास दासियों को स्वतंत्र कर देंगे, हालेलुया। फिर उनसे अपनी सेवा न कराएंगे। इसीलिए उस प्रण के अनुसार उनको स्वतंत्र कर दिया गया। हालेलुया। यहाँ पर जो है बहुत से लोग सेवक अपनी खुद की सेवा करवा रहे थे, परमेश्वर को छोड़कर खुद की सेवा करवा रहे थे, और वे ऐसे सेवक लोगों को उन्होंने चुना था जो अच्छे भले थे। जिन सेवकों को परमेश्वर ने कहा कि कोई तेरे पास है, उससे तू सेवा लेना और उसको अपने घर में रखना, एक परिवार की तरह रखना, वे सेवा नहीं करवा रहे थे, ये दूसरे दास दासियों से सेवा करवा रहे थे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, बहुत सारी गड़बड़ यहाँ हो रही थी। ठीक उसी प्रकार बहुत सारी गड़बड़ हमारे जीवन में होती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं वो परमेश्वर हूँ, मैं वो उपवास से प्रसन्न रहता हूँ जो बच्चा मेरा जो उपवास प्रार्थना कर रहा है और एक एक नियम के अनुसार चल रहा है, एक एक नियम से वो वफादार है और उसे कर रहा है, तो मैं उसे छुड़ाने पर हूँ। हालेलुया। कई लोग मैंने देखा है जो लोग उपवास करते हैं और प्रभु के नियम का ही आदर नहीं कर रहे, तो उनकी जिंदगी परमेश्वर जैसी पहले थी वैसे ही होती है या उससे बदतर हो जाती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मैं वो उपवास से प्रसन्न होता हूँ जो तुम उपवास करते हो, और मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि जो जुआ तुम्हारे कंधे पर है, जो कंधे पर तुम्हारे जुआ है, उसको तोड़ने के लिए और उसको टुकड़े टुकड़े करने की सामर्थ्य मेरे अंदर है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर देखिए, सुनिए क्या हुआ। जैसे यिर्मयाह ने ये सब बातें की, लोगों ने थोड़े देर तक ये काम किया है, फिर क्या हुआ, परंतु इसके बाद वे फिर गए और जिन दास दासियों को उन्होंने स्वतंत्र करके जाने दिया था, उनको फिर अपने वश में लाकर दास दासी बना लिया। हालेलुया। अगर आप इस वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमें छुड़ा लेता है। सब यहां देखिए, परमेश्वर हमें छुड़ा लेता है, हमें हमारे गलतियों से छुड़ाता है, हमारी बीमारियों से छुड़ाता है, हमारे गंदे कामों से छुड़ाता है, श्रापों से छुड़ाता है। सारी चीज परमेश्वर छुड़ाकर हमको फ्री करता है और हमें आजाद करता है। वो सारी चीजें चली जाती है, लेकिन एक छोटी गलती के होने की वजह से फिर से वो सारी चीजें वापस आती है। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर हम बीमारी से मुक्त हुए, हम परमेश्वर के पास आए और हमने परमेश्वर से वाचा बांधी, वादा किया, हम प्रचार कर रहे, हम प्रभु का प्रचार सुन रहे, बाइबल पढ़ रहे, सब कुछ कर रहे, तब तक आप ठीक है। जैसे ही आप उससे दूर हो गए, ये सारी चीज वापस आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार जैसे दास दासी को लोगों ने स्वतंत्र किया था, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वे लोग ढीले पड़ गए और वापस से उन्होंने जो काम परमेश्वर ने करने को मना किया था फिर से वही किया। हाँ या ना? हमारे जीवन में हम ऐसा ही करते हैं। हमारे जीवन में सुनिए, जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का दिल रोता है। परमेश्वर कैसे छुड़ाएगा आपको, कैसे छुड़ाएगा? उसके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि उसको हमने काम करने ही नहीं दिया।
जब उसने कहा ऐसा मत करो और हमने छोड़ दिया, नहीं किया, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, कुछ साल बीतने के बाद हम फिर से वो चीजें करते हैं प्रिया, और फिर हम लोग फंस जाते हैं। परमेश्वर का बार बार वचन आता है। आज फिर आप लोग के लिए वचन आ रहा है। जो मुझे देख रहे हैं लिखे आमीन, कहे आमीन, हालेलुया। हमारे लिए ये वचन है, कहे लिख कर, हमारे लिए ये वचन है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और जब हम देखते हैं कि यहाँ पर वापस वो लोग ने वैसे ही काम किए जो करने के लिए यहोवा ने, जो खुदावंद ने मना किया था, हालेलुया। अब मैं आपको और एक वचन की ओर लेकर जाती हूँ। मीका रचित मीका का जो अध्याय है, तीसरा अध्याय, मीका चैप्टर तीसरा अध्याय दूसरा वचन, तुम तो भलाई से बैर करते हो। देखिए परमेश्वर किस बारे में कह रहा है, किस बारे में वो हमसे वो क्रोध कर रहा है। क्रोध नहीं कह सकते, उसका दिल टूट रहा है। परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि वो हमें बार बार अपने वचन को भेजकर हमसे बातें करता है। वो कह रहा है कि तुम तो भलाई से बैर कर रहे हो और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो। ऐसे तुम चीजें करते हो। परमेश्वर ने कहा कोई तेरे से बुरा कर रहा है तो उससे ना करना, तो चुप रहना, तो प्रार्थना करना, हालेलुया। अगर तेरा भाई ने तुझसे तेरा बैरी बन बैठा और तेरे बारे में बुरा बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है, तुझे बहुत तकलीफ दे रहा, लेकिन तू उससे भलाई करना। अगर वो प्यासा है तो तू जाकर पानी पिला। ऐसा करने से क्या होगा? रोमन्स के 12:20 में लिखा हुआ है। ऐसा करने से तू उसके माथे पर, उसके सिर पर अंगारा, जो जलता हुआ अंगारा, कोयला है, हम अंगारा बोलते हैं ना, वो तू गरम गरम उसके ऊपर डालेगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि तू शांत रहेगा। वो उसने बुरा किया, तूने अच्छा किया, उसके लिए तूने प्रार्थना की, उसको जरूरत हुई, तू गया उससे मिलने, तूने उसको एक गिलास पानी दिया, उसको पानी पिलाया, उसको खाना खिलाया। ऐसा तूने जब किया, तूने पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर है वो तूने वो स्वभाव से तूने उसके ऊपर किया। जब अंगारा उंडेला तो परमेश्वर का आत्मा तूने उसके ऊपर उंडेला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कह रहा है कि तुम बुराई से जो है तुम प्रीति रख रहे हो और भला करना नहीं जानते। उससे तुमको गुस्सा आता है, तुमको बैर लगता है। मैं ऐसे उपवास से, ऐसे तुम्हारे सिचुएशन से, ऐसे तुम्हारे स्वभाव से मैं किस कदर तुमको छुड़ाऊं। परमेश्वर कहता है कि मैं कौन से उपवास से ठीक। मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ, एक ही चीज है, एक ही व्यक्ति है, एक ही शहंशाह है, एक ही बादशाह जो हमको छुड़ा सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। बोलो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु का आत्मा मेरे सिर पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं जो बंदी में है उनको मैं छुड़ा लाऊं। आज जो हम बंदी में, यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर कह रहा है, खुदा कह रहा है, मैं तेरे ऊपर से जुआ तोड़ने पर हूँ। क्या तू तैयार है? क्या तू तैयार है कि मैं वो जुआ तोड़ने के लिए मैं सामर्थी हूँ? अगर तू तैयार है तो उपवास और प्रार्थना में अपने स्तुति के हथियार उठा ले, अपने आराधना के हथियार उठा ले, अपने प्रार्थना के हथियार उठा ले। मैं कुछ करने पर हूँ। बोलो कुछ करने पर है, कुछ होने पर है। परमेश्वर आज ये बात कर रहा है। आज परमेश्वर ये वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। मैं कह रही हूँ खुदावंद जब आपसे बात कर रहा है तो आप जो चीजें आपने गलतियां की है, जो बुराइयां आपने निकाल दी थी और फिर से धीरे धीरे आ रही है, तो कुछ तो भी डेंजर वाली बात है। लेकिन अगर आज आप उपवास प्रार्थना करें और चाहते कि क्यों ऐसा हो रहा है और मुझे इससे छूटना है, तो परमेश्वर कहता फिर से उस चीज को तुम मत अपना, उस दास दासी को वापस मत बुला जिसको परमेश्वर ने कहा इन्हें स्वतंत्र करो, इन्हें जाने दो। अपने जीवन में से, अपने शरीर से उन सारी बुराइयों को जाने दो। हालेलुया। अनिता, अपने जीवन से, अपने शरीर में से जो गलतियां है, जो गंदी चीजें हैं, वो चीजों को निकाल फेंको और प्रेम के राह पर चलो। प्रेम कौन है? यीशु मसीह। मार्ग कौन है? यीशु मसीह। सत्य कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? यीशु मसीह। जीवन कौन देगा? यीशु मसीह। वो चीज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और परमेश्वर जब कह रहा है तो वो करेगा।
हालेलुया। कहो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है, वो कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दास अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लूं और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर डालूं। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आपको आशीषित करे। अपने हाथों को उठाइए, खड़े हो जाइए। अगर आप अपने घरों में बैठे हैं तो आप खड़े हो जाइए। कुछ समय परमेश्वर के इस वचन को याद करें, कुछ समय परमेश्वर की ये वचन पर ध्यान लगाए कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे जुए को टुकड़े टुकड़े किया है। अगर तू मेरे पास आता है, अगर वो उपवास करता है जो मैं चाहता हूँ, जो तेरे वो उपवास से मैं प्रसन्न हूँ, तो परमेश्वर कहता है वो चीज आज तेरे जीवन से निकलेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करिए। ओ तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह ने, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि हम सबका नाश ना हो, लेकिन जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा और उसका नाश नहीं होगा। खुदावन खुदा ने कहा। और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। इस गीत को गाकर यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, और तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। ओ खुदा तूने हमसे प्रेम किया है। अपने हाथों को उठाइए और माफी मांगिए, क्षमा मांगिए। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। क्षमा मांगिए, पश्चाताप करें जो गलतियां की है आपने। में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई, उसके जैसा कोई नहीं है। तेरे चरणों में उसने हमारा जुआ तोड़ने का वादा किया है और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सेना, तू राजा का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हाथ उठाकर हम गाए हो सेना, तू राजा का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता कहेंगे तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। यस लॉर्ड। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को, यस जीसस, अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो
तूने अपने बेटे को दिया है हमारा जुआ तोड़ने के लिए। परमेश्वर जो कोई भी क्षमा मांग कर, पश्चाताप कर मन फिरा कर तेरे पास आता है, तू उसे जीवन देता है, तू उसे छुड़ाता है। खुदावन, आज तूने कहा मैं वो उपवास से प्रसन्न होता हूँ जो तुम पश्चाताप करके आते हो, जब तुम अपने भाई से बैर नहीं रखते, जब तुम किसी भी चीजों में गलत काम नहीं करते, जो नियम है वो नियम पर चलते हो, तब मैं वो उपवास से प्रसन्न रहता हूँ और वो प्रार्थना तुम्हारी मेरे पास आती है और मैं तुम्हें छुड़ाता हूँ। तुम्हारा बड़ा और ना हटने वाला जुआ क्यों ना हो, वो तोड़ने पर हो। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज जो आपके ऊपर जुआ है, जो शैतान ने बांधा है, जो बीमारी ने बांधा है, जो दुष्ट ने बांधा है, जो कर्जों ने बांधा है, जो परिवार में सुख शांति नहीं है, जो भी कुछ है, एवरीथिंग मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम से, आज वो जुआ टूट जाए यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, एक एक को छोड़कर हर एक इवल स्पिरिट, हर एक दुष्ट की शक्तियां, हर एक जो भी रुकावटें हैं वो निकल जाए यीशु के नाम में। यहाँ पर मौजूद हर एक के ऊपर और जो मुझे देख रहे हैं उनके ऊपर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सारी चीजें छोड़कर चली जाए और आप फ्री है। याद रखें, परमेश्वर आपके पास खड़ा है और वो उपवास और प्रार्थना से प्रसन्न होता है जो उपवास प्रार्थना में सही ईमानदारी और सच्चाई होती है, ना कि ऐसा उपवास और प्रार्थना करे और मुंह से गालियां बके, दूसरों को तकलीफ दे और कुड़कुड़ करे। परमेश्वर ऐसे उपवास का उत्तर भी नहीं देता, वो आपको देखता तक नहीं है, लेकिन वो लोग को देखता है जो नम्र है, जो दीन है और खुदा उनकी सुधि लेता है। आज परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं इनकी जीवन की सुधि आप ले रहे, और आज जो लोग भी पश्चाताप कर रहे, मन फिरा रहे, तो उन्हें अपने आशीषों से, अपने आत्मा से भर रहा है। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। ऐसा धन्यवाद है और हम सब ने कहा मिलकर आमेन, आमेन, आमेन।